friend. Like today, we will cover the Java basic, right, in our this session. So हम आज Java सीखेंगे, like for beginner, right. So हम इस सेशन में कवर करेंगे कि Java क्या है and a simple architecture of the Java and IDE used for Java, right. तो like ID we will discuss about it. So first we will cover what is Java. Java is a programming language like which is like जो developed at Sun Microsystems, right. और किसने किया? ये जेम्स गॉब्लिन ने किया इन 1991 और ये 1991 से लेके 1996 तक जब ये पहली ऑफिशियली जावा लॉन्च की गई इन 1996. we will search it in Google and check there like in Java. Like you can see, Java is a high level class based object oriented programming language that is designed to have a few implementation dependency as possible, right. तो आप ये समझिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और इसकी हिस्ट्री हम अगर देखें तो ये जेम्स गॉबलिंग्स एंड और दो बंदों ने, माइक ने एंड पैट्रिक ने मिलके इनिशिएट किया था जावा लैंग्वेज को इन 1991. और आगे पढ़े हम इन Sun Microsystem released the first public implementation of Java 1.0 in 1996. मतलब ये जावा का पहला ऑफिशियली जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पब्लिक में वो जावा 1.0 था इन 1996 में. ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री पता लग गई. इसके बाद अब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे. लाइक जावा का आर्किटेक्चर क्या? आर्किटेक्चर लाइक ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब जावा कोड लिखते हैं वो हम किसी भी मशीन पे हम रन कर सकते हैं. लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, आईएस ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट. तो हम इसके आर्किटेक्चर हम कैसे समझेंगे? हम एक डायग्राम से समझते हैं. तो एक सिंपल डायग्राम है कि हम जब जावा कोड लिखते हैं तो वो जावा कोड कंपाइल होता है. जो कंपाइल होने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी जावा कोड. बाइट कोड क्या है? बाइट कोड जो है वो कोड जो मशीन को समझ में आती है. इंग्लिश तो समझ आती नहीं मशीन को, तो वो बाइट कोड से ही समझते हैं हमारी, अगर हम जो भी लिखते हैं इंग्लिश में. तो वो फिर ये इन्वायरमेंट में जाती है. ये कहते हैं JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है ये JVM. तो अकॉर्डिंग टू JVM द मशीन पे ये रन करता है. अगर इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहें तो हम इससे समझते हैं डायग्राम से. तो हेयर लेकिन जावा कोड, राइट, हम जो जावा लिखते हैं वो डॉट जावा एक्सटेंशन से लिखते हैं. ठीक है, तो ये फिर जाके जावा कंपाइलर से, जावा सी कंपाइलर से ये कंपाइल होता है. देन ये कन्वर्ट करता है हमारे जावा कोड को इन बाइट कोड में, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, राइट. तो ये जो डॉट क्लास जो है बाइट कोड है, ये रिलेटेड है ये हर JVM के साथ, जावा वर्चुअल मशीन के साथ. मतलब इज इफेक्टिव टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम जावा कोड मशीन एंड द बाइट कोड इन बिटवीन वी हैव JVM लाइक जावा वर्चुअल मशीन्स, राइट. तो उससे डिपेंड होकर ये अपने मशीन पे रन करता है. तो आप समझ सकते हैं कि अब ये बाइट कोड है ये फिर JVM में जाता है, फिर वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है. लाइक मैक होगा तो मैक में जाएगा, विंडो होगा तो विंडो में जाएगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स में जाएगा. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द जावा, राइट. एंड नाउ वी विल सी लाइक ID यूज्ड फॉर जावा, राइट. ID क्या है? तो हम ID इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच इज मीन्स लाइक ये हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग आवर जावा कोड. वैसे तो हम जावा कोड नोटपैड पे भी लिख सकते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, तो हम कमांड लाइन पे इसको रन कर सकते हैं. बट फॉर इजी वे लाइक वी एक्चुअली यूज ID, राइट. तो हम ID ही यूज करते हैं जावा राइटिंग कोड के लिए. सो कौन कौन से ID ही है जो हम जावा में यूज कर सकते हैं जावा कोड लिखने के लिए? तो हम गूगल पे सर्च करते हैं IDE फॉर जावा.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर जावा। यहाँ पे हम बहुत सारे देख रहे हैं जो है। फर्स्ट है इंटेल आईजे आइडिया एंड ब्लू जे, जे क्रिएटर, इक्लिप्स, माई इक्लिप्स, जे डेवलपर, जे नेटबीन्स, बहुत सारे और भी हैं। तो हम बेसिकली जावा में यूज करते हैं इक्लिप्स में, तो ये कॉमनली यूज्ड है। तो इक्लिप्स में देख लेते हैं क्या चीज़ है। इक्लिप्स इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इट कंटेन्स अ बेस वर्कप्लेस एंड एन एक्सटेंसिबल प्लगइन सिस्टम फॉर कस्टमाइजिंग द एनवायरनमेंट। तो हम ये ज़्यादातर यूज होने वाला एक आईडी है टू राइट द जावा कोड। सो आगे आगे सेशन में सीखेंगे जावा इक्लिप्स कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, जावा हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल मशीन पे, एंड कैसे हम जावा कोड लिखते हैं इक्लिप्स में। तो ये सब हम आगे अगले सेशन में हम कवर करेंगे। अभी तक ये बिगिनर के लिए था, फर्स्ट समझने के लिए कि जावा क्या है। तो वी विल अगले वीडियो में हम फिर से आते हैं। थैंक यू।